बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बातों पर बात करना हम लोगों का शौक है। बात जब निकलती है तो दूर तक जाती है और उस दूर तक निकलने में हम वहां भी पहुंच जाते हैं जहां आदमियों के खिलाफ साजिश जो हो रही है और जो आम आदमी के जो हितों का कुठाराघात हो रहा है हितों पर, उस तक भी हमारी बात पहुँचती है। मेरे साथ बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम आनंदकर साहब आपके सामने हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज प्रेम जी बात करना चाहेंगे कि आरजीएचएस योजना जो है वो क्या है और किस तरीके से शुरू हुई थी और शुरू होने के बाद में आज इस मोड़ पर आ गई है कि उसमें घोटाले हो रहे हैं, वो योजना बंद है, उसका लाभ आम मरीजों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, यार केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना जी है ना। इसी की तर्ज पे राजस्थान सरकार ने आरजीएचएस योजना में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ओके, अब इस स्कीम के तहत जो सरकारी या अर्ध सरकारी बोर्ड निगमों के जो कर्मचारी हैं जी और कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पेंशनधारी हैं जी, उनको चिकित्सा सुविधा देने के लिए ये योजना बनाई गई थी। योजना निहायत बहुत अच्छी है। सरकार की मंशा अच्छी थी, केंद्र सरकार की मंशा भी अच्छी रही और राजस्थान सरकार की मंशा भी अच्छी रही। अब हुआ ये कि जब आप ये व्यवस्था का एक वो खामी देखिए कि जब भी कोई योजना शुरू होती है तो उसमें भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों की बुराई घुस जाती है जी। तो भले ही एक योजना कितनी अच्छे सोच के साथ बनाई थी कि जो पेंशनर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वर्तमान कर्मचारी हैं, उनको अगर कोई गंभीर बीमारी का इलाज है या कोई हल्की फुल्की बीमारी है तो उसका इलाज उनको निःशुल्क मिल सके। अगर जो ट्रीटमेंट सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कुछ प्राइवेट अस्पताल भी उसके अंदर अधिकृत किए गए थे, आरजीएचएस से एफिलेटेड किए गए थे। अब हुआ ये कि सब उनका लाभ तो मिलना चाहिए, कई लोगों को मिला भी, शुरू में अच्छी योजना अच्छी चली, लेकिन बाद में इसमें ये क्या हुआ कि इसमें अनियमितताएं, वित्तीय अनियमितताएं, गड़बड़ियां, भ्रष्टाचार, इसमें ये बुराइयां इसके अंदर घुस गई। और आज स्थिति यह है कि कई मेडिकल अस्पतालों ने तो इसके उनके बिल रुके हुए हैं। बिल किस लिए रुके हुए? उनके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए के बिल रुके, तो वो ये कहते हैं साहब जब तक कमीशन नहीं दो तब तक बिल पास ही नहीं होते। तो हमारे बिल नहीं होते, जब हमें बिल नहीं मिलेंगे तो हम मरीजों का इलाज कैसे करेंगे? इसमें आउटडोर और इनडोर दोनों की सुविधा है, ठीक है। तो ये तो ही अस्पतालों की समस्या। दूसरा क्या है कि अगर मान लो जो दवा अस्पताल में उपलब्ध नहीं है वो मेडिकल स्टोर से लेनी है तो मेडिकल स्टोर में कई मेडिकल स्टोरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने, आरजीएचएस योजना ने कार्रवाई भी की है, उनका लाइसेंस भी निलंबित किया, कुछ का लाइसेंस निलंबित किया, कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी की, नोटिस भी दिए। उनके खिलाफ यह शिकायतें मिली थी कि वो सब जो ओरिजिनल दवा देनी चाहिए वो तो दवा देते नहीं और नकली दवा देते हैं। अब नकली दवा सस्ती आती है तो बिल ओरिजिनल का उठाते हैं, तो वो उसमें घोटाला कर रहे थे। अब नकली दवा देने का नतीजा ये हुआ कि मरीज को लाभ नहीं हो रहा और उसका इलाज बराबर चलता रहा है। तो इसी स्थिति में ये शिकायतें, ऐसी बहुत सारी शिकायतें पहुंच गई थी कि इन मेडिकल स्टोरों को नोटिस दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने अपने जो आरजीएचएस योजना में जो कर्मचारी, कार्मिक, चिकित्सक लगे हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। तो इस तरह से ये क्या है कि योजना बनी तो अच्छी सोच के साथ, लेकिन आज ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के जाल में फंसकर रह गई है। तो इस पे समय समय पे अब सरकार द्वारा, जो हमारी सरकार है राजस्थान की, वो सरकार बहुत कठोरता से कार्रवाई कर रही है। और उसका कहना यह है कि जब हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए इतनी चिंता कर रहे हैं, पैसे देते हैं, तो उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों? तो ये इस तरह से। अब मैं आपको सुरेंद्र जी बताऊं, बीच में क्या हुआ कि जब ये शिकायतें बढ़ी थी तो उन्होंने जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, कुछ एफिलेटेड अस्पताल है आरजीएचएस से, उनमें एक सीमा बांधी थी, साहब आप महीने में 200 पेशेंट से ज्यादा नहीं देखेंगे। गड़बड़ी होने का नतीजा था। अब स्थिति यह थी कि उनके कई अस्पतालों में कई डिपार्टमेंट हैं, कई कार्डियक है और कोई गायनिक है, क्या ओपीडी है, मेडिसिन है, कई डिपार्टमेंट्स उसमें। तो एक डिपार्टमेंट के डॉक्टर को 4-4 मरीज देखने को महीने में दिए। संभव ही नहीं था 4-4 मरीज देखना एक मतलब नहीं में। तो वो 200 की सीमा उनके लिए था, तो वो 200 की सीमा भी उनके लिए गले की हड्डी बन गई थी। तो स्थिति ये थी कि मरीजों का गुस्सा डॉक्टरों पर निकल रहा था और अस्पतालों पर निकल रहा था। तो अस्पतालों ने जब ये कहा कि साहब अगर आप ये सीमा हमें बांधोगे तो हम तो एक भी मरीज को नहीं देखेंगे, हम तो एक को भी नहीं करेंगे। फिर बाद में उस सीमा को शायद उन्होंने सरकार ने खोल। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि आरजीएचएस योजना जो बनी है, अभी आप देख रहे हैं कि अभी इन दिनों ज्यादा शोर, अभी 2 दिन पहले भी राजस्थान अजमेर में पेंशनर्स ने प्रदर्शन वगैरह किया आरजीएचएस योजना को लेकर। तो ये इतनी अच्छी योजना है, तो सवाल ये है कि इस पर सरकार को, मतलब सरकार तो ध्यान दे रही है, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो
वो लोग हैं, उनको भी तो इस मामले में ध्यान देना चाहिए ना आरजीएच के लोगों के स्वास्थ्य के साथ, हेल्थ के साथ खिलवाड़ क्यों हो जाए? जब सरकार लोगों का जनजीवन बचाना चाह रही है, जीवन बचाना चाह रही है, तो दूसरे लोग खिलवाड़ करने में उतारू हैं। लेकिन इसके लिए देखो जिम्मेदार कौन? दो चीजें बातें हैं जी प्रेम जी। एक तो बात है कि हॉस्पिटल के अंदर जितने भी एफिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं इस योजना से, वो किस तरीके के फर्जी बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा बिल बनाते हैं। बिल बनाने के बाद में एक तो ये पक्ष सामने आया, बिल्कुल बिल्कुल, और एक दवाइयों को वाला मामला है कि दवाइयाँ कुछ देते हैं, होती नहीं है, कुछ नहीं होता। तो एक पक्ष तो है वो लोग जिन्होंने दवाइयाँ जो हॉस्पिटल वाले जो ये कहते हैं कि हम दवाई देना अब बंद कर देंगे, हम नहीं करेंगे, इस योजना को एंटरटेन में हम नहीं करेंगे। एक तो योजना, एक ये है कि इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल सरकार के अंदर, वो लोग घपले कर रहे हैं। तो क्या इसका व्यवहारिक पक्ष तो ये होना चाहिए कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर ऐसे लोगों को निगरानी में रखे। बिल्कुल, जो भी कोई बात हो वो निगरानी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं वो उस पर भी निगरानी नहीं है, सरकार पर भी निगरानी। तो एक ऐसा कोई वो होना चाहिए जो निगरानी करे और इन पर दोनों के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल। सुरेंद्र जी वैसा आपने सही कहा। अभी जैसे ये जो मेडिकल स्टोर्स वगैरह चल रहे हैं जिन पर नकली दवाइयां मिल रही है, आज भी कई दवाइयां नकली मिल रही है साहब। अपन किसी को दोष नहीं दे सकते, इसे मेडिकल का नाम नहीं ले सकते, लेकिन अमूमन तौर पर शिकायतें कई जगह मैं नकली दवाइयों का शिकार बना हूं। तो कई लोग मरीज शिकायत और जिनको डॉक्टर तो अच्छे मन से लिखता है, अच्छी वो अपने उसमें पर्ची पे दवा लिख रहा है, लेकिन उनको वहां दूसरी दवा मिल रही है उसी नाम की, जो कंपनी की मिलनी चाहिए थी, जो साल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, उससे से मिलता जुलता साल्ट दे रहा है, जो असल्ट करता नहीं है। तो ये जो मेडिकल स्टोरों के खिलाफ जांच की कार्रवाई अपने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी विभाग को, अजमेर का जो चिकित्सा विभाग है या जो भी जिले का चिकित्सा विभाग है उसको करनी चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि चिकित्सा विभाग कभी इनको खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। अजमेर में भी कई मेडिकल स्टोरों को बंद कर दिया गया, या तो उनके मालिकों ने खुद बंद कर दिया या सरकार ने उनको बंद करने के आदेश दे दिए। स्थिति है तो अब आप ये देखो कि जब जो जीवन रक्षक के हिसाब से सरकार ने योजना बनाई है, वो जीवन रक्षक तो जीवन की रक्षा तो हो नहीं रही है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो यही आरजीएच योजना का हश्र हो रहा है और इसीलिए अब सरकार ने बहुत कठोर कदम उठाया। प्रेम जी, पीएमएचओ जो होते हैं ना, अब अपने जो हैं वो क्या कर रहे हैं? उनका दायित्व क्या होता है? राजस्थान के अंदर जहां जिले हैं, जहां ये इसी पोस्ट पे तो वो उनको निगरानी रखनी चाहिए। जैसे हमारा अपने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल हॉस्पिटल वो अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज, उनके जो भी अधिकारी है उनके पास ये पावर जिला मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के पावर है मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ जांच करने की। अब वो तो डॉक्टर से पर्ची लिख देते हैं। कुछ दवाइयाँ जो मुख्यमंत्री जीवन रक्षा में मिलती है, वो जो हॉस्पिटल से मिलती है वो तो होती है, बाकी अगर जो जांच होती है वो अंदर सरकारी अस्पतालों में अंदर होती है। बाकी कई जो जांच है प्राइवेट अस्पताल हैं, जैसे दूसरे कई बड़े बड़े अजमेर में भी बहुत सारे अस्पताल हैं, उनके अंदर जांच होती है। और जो दूसरे दो डॉक्टर्स हैं जो वो अगर उनकी जांच अगर बाहर अगर वो आरजीएचएस में आ रहे हैं, आरजीएचएस में आने वाले, तो जांच बाहर बड़ी महंगी है। अस्पतालों की जो प्राइवेट अस्पतालों जो सरकार की जांच है वो सस्ती है, सरकारी अस्पतालों की जांच सस्ती है, और लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की जांच वो महंगी है। अब आप जाओ, आपको सोनोग्राफी करानी है, एमआरआई करानी है, आपको जो ब्लड टेस्ट कराना, जो भी कुछ टेस्ट कराना, तो उसकी बाजार में रेट ज़्यादा है। एक्सरे वगैरह कराना तो प्राइवेट अस्पतालों में रेट ज़्यादा। तो सवाल यह है कि जो प्राइवेट अस्पताल, जो आप कह रहे हो ना कि प्राइवेट अस्पतालों के साथ ये स्थिति क्या है, प्राइवेट अस्पतालों के साथ स्थिति आई कि प्राइवेट अस्पतालों ने भी कुछ, मैं ये मानता हूँ कि मैं सभी अस्पतालों को नहीं घेर रहा उसके अंदर, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुछ अस्पतालों, कतिपय अस्पतालों ने इसमें अपनी मनमानी शुरू कर दी थी, और मरीजों को जब जो वास्तव में कहते हैं ना कि अगर वो धन कूटना इसका जो मकसद हो जाता है, वो इस योजना का मकसद होने लग गया था। अभी रेलवे में भी कई रेलवे से अस्पताल रेलवे से एफिलेटेड है, तो उनमें भी वो ये कहते कि सब मरीजों को लंबे समय तक भरते मोटा बिल बनाओ। कई ऐसी शिकायतें मरीजों की शिकायत भी आती रहती है कि साहब मरीज ठीक हो गया लेकिन उसको 2 दिन की जगह 4 दिन बिस्तर पर रख लिया, उसका मोटा बिल बन जाएगा, फिर बिल आ जाएगा। तो अभी क्या है कि आरजीएचएस ने क्या किया कि इन गड़बड़ियों को देखते हुए बड़े बड़े अस्पतालों के और मेडिकल स्टोर्स के इनके बिल रोक दिए। कईयों के सामने बड़ी दिक्कत आई है, और जिन मेडिकल स्टोर्स पे मतलब गलत दवाइयाँ मिल रही थी उनको स्पष्ट चेतावनी दी है इस बार। मतलब सरकार इस बार बहुत सख्त रुख में अपना रही है इस मामले। उसके सरकार का मानना ही है कि हम लोगों का जीवन बचाने का काम कर रहे हैं, हम सुविधा दे रहे हैं, लाखों रुपया इलाज पर खर्च कर रहे हैं, हम महंगे से महंगा इलाज कराइए। अगर कोई गंभीर बीमारी है तो आप उसमें महंगा में से इलाज कराइए, कैंसर जैसी बीमारी है या हार्ट सर्जरी जैसी है या वाल डालने वाली जैसी
तकलीफ है, आप करिए, लेकिन जो नॉर्म्स के तय हैं, जो रेट तय है उस इंस्ट्रूमेंट की या उस इलाज की, उतना आप लीजिए। अब कई जगह तो बड़ी बड़ी फीसें बहुत ज़्यादा है सब सर्जरी की और वाल डालने की। आप देखेंगे कि उनके जो वाल अगर डालो तो 1.5-2 लाख रुपए, 3 लाख से नीचे बात ही नहीं होती है। तो एक गरीब आदमी के लिए, छोटे तबके के जो 4th क्लास कर्मचारी है उसके लिए तो इतना भुगतना संभव नहीं। तो ऐसे लोगों को सुविधा देने के लिए सरकार ने अच्छी नीयत से, एक तो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी की भूमिका बढ़ा दी गई है और अब अभी गवर्नमेंट की भी सरकार की अच्छी बात है, सरकार ने अभी बहुत सख्ती के साथ। और दूसरा उसका एक पोर्टल है, पोर्टल के ऊपर आप अगर कोई शिकायत करते हैं किसी डिपार्टमेंट की, किसी अधिकारी की, किसी हॉस्पिटल की, तो उस पर भी कार्रवाई पोर्टल पे भी शिकायत कर सकते हैं आप, व्यक्तिगत तौर पे भी चिट्ठी दे सकते हैं आप, अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य का अधिकारी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इसमें अस्पताल वाले भी दोषी पूर्णतः नहीं है, नहीं क्योंकि अब जब पिछला बिल आप नहीं दे रहे हैं, पास नहीं कर रहे, बिल में अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो कटौती कर सकते हैं, लेकिन बिल तो पास करिए। बिल अगर पास नहीं होंगे तो हॉस्पिटल वाले कब तक अपने घर से सारा का सारा प्राइवेट जो हॉस्पिटल के एसोसिएशन है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि साहब अगर आपको लग रहा है, पहली बात तो हमारा बिल इतने 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक रोकने कोई उचित ही नहीं। देखो साहब, पैसे का काम तो पैसे चलेगा। अब अगर आप पैसे नहीं देंगे तो अब दूसरे जो मरीज आएंगे उनका इलाज कैसे करेंगे? उनकी अपनी सीमाएं। अगर वहां ये कहते हैं कि साहब दुनिया भर की, तो उसमें कटौतियां लगा देते हैं। कटौतियां लगाने के बाद फिर कमीशन की मांग की जाती है। उनकी बात कितनी जायज है, ये जायज नहीं है, ये जांच का विषय सरकार का देखने का काम है। लेकिन सवाल ये जो आपने बात कहा ना कि जब प्राइवेट जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं उनके बिल पास होने चाहिए, तभी तो वो दूसरे लोगों के मरीजों का इलाज कर पाएंगे। लेकिन आज स्थिति है कि कहीं ना कोई खामी है या कमी है, या कुछ जिसको हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन गैप है या कोई व्यवस्था में कोई कमी हो सकती है, उसका खामियाजा आम जनता उठा रही है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने इस मुद्दे को उठाया, खास तौर से जो पेंशनर है, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो बेचारे इस योजना से बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे थे और वो हॉस्पिटल जाने का खर्चा उठा लिया करते थे। लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई है कि बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ। प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर दिक्कत, और एफिलिएटेड हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो कहते हैं हम तो इलाज करेंगे नहीं, पर्ची तक नहीं बनाते उन लोगों का, इंटरटेन नहीं करते उनको। तो जो ये स्थिति है, इस स्थिति से निपटने को सरकार को 2 तरीके के, एक तो बिल्कुल तत्काल फैसला लेना होगा, दूसरा अगर किसी को डिबार करना है, किसी हॉस्पिटल को डिबार करें, लेकिन उनका पैसा दें वापस। नहीं, एक चीज है सुना, इसमें 450 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जी, अभी की है सरकार ने, और इसी तरह से सख्त निर्णय सरकार को करने चाहिए, सरकार को करने चाहिए सख्त। लेकिन ये बात सही है कि जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों का बजट जो है वो अपना सामान्य बजट होता है, और उनको रिलीफ, तत्कालिक रिलीफ मिलती रहनी चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद। कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।